बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने मूंछ कतराने, नाखून तराशने, ज़ेरे नाक के बाल साफ करने और बगल के बाल खेड़ने की मुद्दत हमारे लिए मुकर्रर फरमा दी है कि इन चीज़ों को 40 दिन से ज़्यादा न छोड़े रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते जामे मस्जिद के दरवाजे पर आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है, इसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी का स्वाब रहता है, इसके बाद मुर्गी का, इसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हदीस मुबारक। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझसे ज़्यादा हदीसें बयान करने से बचो। जो शख्स मेरे बारे में बात करे तो वो सिर्फ हक़ या सच कहे। जिस शख्स ने मेरे बारे में ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहारत निसफ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ान यानी नेकियों के पलड़े को भर देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहना आसमान और ज़मीन में मौजूद है अल्लाह को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका बरहान है, वज़ू रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हिज्जत है। हर शख्स रोज़ाना अपने नफ्स का सौदा करता है, या तो अपने आप को शैतान से आज़ाद करवा लेता है या हलाकत का शिकार कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरान नमाज क़िराअत कुरान नमाज के अलावा क़िराअत कुरान से अफजल है, और नमाज के अलावा क़िराअत कुरान तस्बीह तकबीर से अफजल है, और तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना सदक़े से अफजल, सदका रोज़े से अफजल है, जबकि रोज़ा जहन्नम से ढाल है।